शांति। आज 26 जनवरी 2021 के मधुर महावाक्य। सभी को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। आज के बाबा के मधुर महावाक्य है कि बच्चे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठे एक ही शरीर में पाठ बजाते हैं, लेकिन इस पाठ में कभी किसी को संशय नहीं आना चाहिए कि कौन सा पाठ शिव बाबा बजाते हैं, कौन सा पाठ ब्रह्मा बाबा बजाते हैं। बाबा कहे हमेशा समझो शिव बाबा ही हम बच्चों को श्रीमत देते हैं। दूसरी बात आज बाबा ने कहा, इस दुख की दुनिया में मनुष्य दुखों से छूटने का कौन सा उपाय अपनाते हैं। तो इस दुख की दुनिया में मनुष्य सोचते हैं कि इन दुखों से छूटने के लिए जीव घात करना चाहिए, और जीव घात कर भी देते हैं। सोचते हैं उससे हम दुखों से छूट जाएंगे, लेकिन आज बाबा ने कहा ये महापाप, ये महापाप कभी तुम बच्चों को करना। ऐसे कोई भी दुखों से छूट नहीं सकते। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है। उत्तर है, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने का, खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं, जीवघात करने की सोचते हैं, समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं। वह और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। इससे दुख से छूट नहीं सकते और ही दुखों में फंस जाते। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। हर वक्त बाबा हमें ये स्मृति दिलाने का प्रयत्न करते हैं कि तुम आत्मा। इसलिए बाबा कहे आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। यह तो जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, उनको अपना रथ तो है नहीं। यह तो निश्चय है ना, इस भ्रुकुटी के बीच बाप का निवास स्थान है। बाप खुद कहते हैं मैं इनकी भ्रुकुटी के बीच में बैठता, इनका शरीर लोन पर लेता। आत्मा भ्रुकुटी के बीच है, बाप भी वहीं बैठते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है, ब्रह्मा नहीं हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे। ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए। अब तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। यह बातें बहुत समझने की है। दोनों का पाठ एक ही शरीर से कैसे चलता है, बाबा कहे ये बातें बहुत समझने की है। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं, या ऊपर से सुनाते हैं। कहीं यहाँ नीचे आया है, ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो। यह समझ की बात है ना, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है। अब तुम्हारा काम शिव बाबा के सामने किया है, सन्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते हैं
ब्रह्मा तो कुछ नहीं है, उनकी क्या गति हो। कितना इम्पोर्टेंस बाबा ब्रह्मा बाबा का भी बताते हैं कि ये मत समझो कि ब्रह्मा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा समझेंगे तो उनकी क्या गति होगी, दुर्गति को पा लेते हैं। कुछ भी ज्ञान नहीं, मनुष्य पुकारते भी है ओ गॉड फादर, फिर वह गॉड फादर सुनता है क्या। उनको कहते हैं ना लिबरेटर आओ, या यहाँ बैठे लिबरेट करेंगे। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा देंगे तो क्या कहेंगे। जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दे तो क्या कहेंगे। बाबा ने टाइटल दिया है नंबर 1 तमो प्रधान। निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है। इतना इसमें बल है, माया में इतना इसमें बल है जो एकदम वर्थ नॉट अ पेनी बना देती। ऐसे भी कोई न कोई सेंटर्स पर है, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। भल किसको सुनाते भी रहे सुनी हुई बातें, परंतु वह जैसे पंडित मिसल हो जाते। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाए। यह भी एक कहानी बनाई हुई है। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो ना। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी। ऐसी बातें तो होती नहीं, यह एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते में, खुद बिल्कुल चट खाते में। दूसरों को कहता था ईश्वर का नाम लो तुम नदी पार कर जाओ। अगर नाव नहीं भी होंगी ना तो भी तुम चल के चले जाए। और एक बहुत गरीब भक्तिन थी, वो रोज आती थी नदी पार करके। तो एक दिन जो है पंडित ने उसको पूछ लिया कि तुम सुबह सुबह इतना कैसे आती हो, नाव मिल जाती है। नहीं पंडित जी, आपने कहा ना मैं नदी पार करके आ जाती हूँ, चल के आ जाती हूँ पानी के ऊपर से, ईश्वर को याद करते हुए। कहा दिखाओ मेरे को, लेके गए। वो तो चलने लगी, कहने लगी आओ पंडित जी, आओ पंडित जी। पंडित जी बिल्कुल चट खाते। इसलिए बाबा कहे पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा। ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं, दूसरों को सुनाते रहते हैं। इसलिए कहां कहां सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते। जो बहुतों की सेवा करते हैं वह जरूर प्यारे तो लगते हैं ना। पंडित झूठा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेगा। बाबा कहे पंडित झूठा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेंगे। फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। बहुत हप हो गए, बाबा भी समझाते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई। एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफर हो जाएगी। पहले रुद्रमाला बनती है, यह बातें और कोई नहीं जानते। बाबा कहे यह बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो विनाश सामने खड़ा है। अब तुम हो माइनॉरिटी, वह है मेजॉरिटी, तो तुमको कौन मानेगा। जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएंगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुमसे कट जंक निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं बाबा जानी जाननहार है, यहाँ आकर सबको देखते हैं।
सबकी अवस्था को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? सब कुछ मालूम पड़ता है। इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। आसुरी बातचीत, चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है। तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है। देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना। अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वो असुर, कहाँ देवताएं, परंतु माया किसको भी छोड़ती नहीं, छुई मुई बना देती है, एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना, देह अभिमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं। गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। 21 मार से कूदते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहे वो समझते हैं 21 मार से कूदते हैं तो एकदम खत्म हो जाए। ऐसा न हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहें, दुख भोगते रहें। 5 मंजिल से गिरे और न मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। कोई अपने को आग लगाते थे, बाबा को ये भी मालूम। कोई अपने को आग लगाते हैं, अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना, इसलिए जीव घात करते हैं। शरीर को खत्म कर देते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु यह भी महापाप और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। वहां है अपार सुख। तो इसीलिए बाबा कहे, कई लोग सोचते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे तो दुखों से छूट जाएंगे, लेकिन वास्तव में वो दुख जो कर्मों का हिसाब है, अगर इस जन्म में नहीं भोगा, डर गए दुखों से और नहीं भोगा, अपने कर्म अगर नहीं भोगा तो बाबा कहे जीव घात करने का वो भी एक बहुत बड़ा दंड पड़ जाता है, जिसकी भोगना। तो ये दुख तो है ही है जो कर्मों के हिसाब का, और फिर ऊपर से जीव घात करने का भी जो हिसाब बना, तो कितना ज्यादा दुख भोगना पड़ा। इसलिए बाबा कहे इसको महापाप कहा। वहां है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो अभी हम रिटर्न होते हैं, सुखधाम से सुखधाम में जाते हैं। अब बाप जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं उनको याद करना है। इन द्वारा बाप समझाते हैं। चित्र भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए। बाप भी संगम पर ही आते, जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुखों से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। यह थोड़ी समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमको इस छीछी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं। शांति तो है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक इतने ढेर मनुष्य है। सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म है। वह जब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो ना। हाहाकार के बाद ही फिर जय जयकार हो। आगे चल देखना, मौत का बाजार कितना गर्म होता है। विनाश जरूर होना है। अभी भी देख रहे हैं मौत का बाजार कितना गर्म है। विनाश जरूर होना है। एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते। राजयोग भी सीखते हैं, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे।
गीता में कुछ दिखाया नहीं है? 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए। फिर रिजल्ट क्या? प्रलय दिखा दी। जलमय भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमय हो नहीं सकती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है। उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सदगति करते हैं। दिल वाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया है वह नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझू तो थे ना। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, कलयुग में होते हैं तमो प्रधान। द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे। सब मंदिरों से यह ऊंच है जहां तुम बैठे हो। अभी तुम देखते रहेंगे विनाश में होलसेल मौत होगा, होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहे सब खत्म हो जाएंगे, बाकी एक खंड रहे, बाकी एक खंड रहेगा। कौन सा? भारत। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएगा। स्वर्ग कितना छोटा होगा, अभी यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। कोई को समझाने में भी देरी लगती है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं और वहां कितने थोड़े मनुष्य होंगे। ये सब खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू से। जरूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे, पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे। यह ड्रामा का चक्र अनादि है, जो फिरता ही रहता है। इस तरफ कलयुग, उस तरफ है सतयुग। हम संगम पर है, यह भी तुम समझते हो। बाप आते हैं, बाप को रथ तो जरूर चाहिए ना, तो बाप समझाते हैं। अभी तुम घर जाते हो, फिर यह लक्ष्मी नारायण बनना है, तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। यह भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है? पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? ये खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, चैतन्य है, वही आकर समझाते हैं। बाप ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा? इनमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया है? आधा कल्प है दैवी स्वराज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं, उन्हों को बुद्धि में नॉलेज रहती है। बाप आप समान बनाते हैं ना। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कई तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं। बाबा कहे टीचर्स में भी नंबरवार है। कई तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं। बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, कोई फिर परिस्तान में जाने लायक। कई हैं जो न ज्ञान उठाते, न अपनी चलन सुधारते, सबको दुख ही देते रहते। यह भी शास्त्र में दिखाया है कि असुर आकर छिप कर बैठते थे। असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं। यह तो सब होता रहता है। ऊंचते ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। माया भी बड़ी जबरदस्त है। दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। आधा को जरूर माया खाएगी, तब तो कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। आधा कल्प माया राज्य करती है, तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना। माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है आज की मुरली से। पहली पॉइंट, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दूसरी पॉइंट, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते वह स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती है उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव करा। ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माएं अपने स्वरूप का और रूहानियत का अनुभव करें। ऐसी शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना। इसी व्रत से ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखला सके। ऐसा बाबा कहे तुम्हें व्रत लेना पड़े, तभी तुम लोगों को ये अनुभव करा सके, रूहानियत का अनुभव करा सके। आज का स्लोगन है, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी। बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी। दुआएं बहुत जरूरी है आज के युग में, क्योंकि ये दुआएं ही हमें अनेक प्रकार से सेफ रखते हैं और सहज ही हर परिस्थिति से ऊपर उड़ा देते। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.